दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, बार बार बंदन करूं। सद्गुरु दे वह हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सबारनी हो गुरुजी, यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया। गुरुजी सुध लीजे हो जनया। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है भव सागर है। ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये जो है मन का देश है। ये सभी संसार में जितनी भी जो है चेतनाएं हैं, सबको मन ने पकड़ लिया है। सबको जो है मन ने पकड़ लिया है। पूरे संसार को पकड़ा है, मुझे भी पकड़ा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, तो मन प्रबोध ले शिष्य बना। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मन प्रबोध ले शिष्य बना। ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। स्वामी जी का स्वर भेद का दोहा ही है ये। स्वामी जी का जो दोहा है, जो भी स्वामी जी ने दोहा लिखे हैं, वो संसार में रह करके नहीं लिखे हैं। देखो संत जो है उसका दो स्थान है, एक चेतन स्थान है और एक जो है जड़ शरीर का स्थान। ये शरीर जो है संसार में है, वह संसार में रहता तो है लेकिन जो है दूरी बना करके रखता है। जैसे जो है
रेल की पटरी साथ ही रहती है, लेकिन एक दूसरे में चिपकती नहीं है, वो जो है अलग अलग ही रहती है। वैसे ही संत जो है, दो देश है उनका। एक जड़ देश ये संसार है, इस संसार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मौसी है, मौसा है, दादी है, भैया है, भाभी है, ननद है, देवर है, देवरान है, जेठ है, जेठान है, जो है काका काकी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये संसार में है, ये संसार में है। बड़ा हो जाता है तो वह जो है, वह भी जो है, वो भी उसका भी शादी करो, विवाह करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ जो है नौकरी करो, पेशा करो, या तो जो है नौकरी करो, नहीं तो अपना धंधा पानी करो, कोई बिजनेस करो, कोई व्यापार करो, खेती करो, क्योंकि आपको भोजन के लिए कुछ चाहिए। आप तो जो है पूरा एकदम दबा करके सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, और शाम को भी खाना है। स्वामी जी ने क्या कहा? फल फूल अन्न प्रभु देता है, तुम पेट फूला कर खाता है। प्रभु भक्ति अनन्य तो ही करना होगा, माया मोह भ्रम जाल तजी बढ़ ना होगा। अब जो है, अब वो जो है एक संत का प्रश्न हो गया, इस संसार में स्वस्थ कैसे रहें जो है। तो स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको जो है सुबह उठते ही कम से कम आपको 4:30 बजे जग जाना है। सबसे बढ़िया जो मेरा अपना जीवन में है, बचपन से लेकर के अभी तक जो है, मैं 4 बजे के आसपास जग जाता हूँ। 4 बजे के आसपास जग जाता हूँ, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे के पहले जगना ही है। ये समय जो है अति उत्तम होता है। उठो, उठते ही जो है आदमी जो है वो जा कर के पहले वो जो है लघु शंका बोलते हैं, पेशाब करने को लघु शंका भी बोला जाता है। लघु शंका, दीर्घ शंका, आप भेद को समझो। जो है लघु शंका बोलते हैं पेशाब करने को, और दीर्घ शंका बोलते हैं शौच जाने को जो है। तो सुबह उठते ही जो है 4:30 बजे के आसपास उठना ही है। नहीं उठोगे तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हो संसार में। आप भेद को समझो। जो है सुबह आपको 4:30 बजे उठ ही जाना है, कोई भी दिन हो, 24 घंटे, 12 महीना। अब बोलोगे नहीं 4:30 बजे हम काहे लिए जगना है। इस पूरे संसार में जो परमात्मा का है, बिल्कुल टाइम से वो चलता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, पूरा प्रकृति को देखो, सब बिल्कुल टाइम से चलती है। सूरज को उदय होना है 6 बजे तो उदय ही होता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं आज नहीं उदय होऊंगा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। वो हमेशा उदय होता है 6 बजे। अब ज़्यादा उसका गहराई में नहीं जाना कि मैं, कोई बोलता है 6:30 बजे हो जाता है, कहीं 5 बजे भी होता है, कहीं 4 बजे। आप जहाँ रहते हो, जिस समय उदय होता है वो समय फिक्स है। वो 2-4 मिनट गर्मी जो है ना, जाड़ा सर्दी बरसात में आगे पीछे होता है। वो हमेशा हमेशा
जो है भले ही सूरज दिखाई नहीं देगा, लेकिन उगता जरूर है वो। बरसात में वो अलग चीजें हैं। बिल्कुल देखो नियम से चल रहा है, कभी नियम नहीं तोड़ा। जब से वो पैदा हुआ है सूरज जो है आज तक चल ही रहा है। रोज जो है पूर्व में उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा। कुछ भी आ जाए, भूकंप आने से भी वही वही रहता है, बदलता नहीं है वो जो है। अब आ जाओ, पृथ्वी भी है, पृथ्वी भी घूमती रहती है। पृथ्वी भी वो घूमती रहती है, वो भी चलती रहती है, वो भी कभी रुकती नहीं है। आपको समझ में आ गया? सूरज भी जो है वह भी चल रहा है, गति सब में है। सीधी सीधी आप भेद को बूझ जाओ, वो कभी नहीं बदलता है। पृथ्वी भी कभी नहीं बदलती है कि आज मैं रुक जाती हूं, मैं तो जो है ना थक गई हूं, बहुत दिनों से चल रही हूं। रुकती नहीं है वो। अब आ जाओ, जो है वायु है, वायु भी स्थिर नहीं रहता है, जहां खाली जगह होगा उधर ही भाग जाता है। वायु को पकड़ करके लोग टायर में भर देते हैं, ट्यूब में भर देते हैं, गैस का सिलेंडर में भर देते हैं, वो भी फट करके बाहर निकलता है। अब बात को समझो, जो है ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा वो, टायर को भी ट्यूब को भी। वो भी एकदम वायु मतलब हमेशा चलता रहता है, कभी वो रुकता नहीं है। अग्नि जो है यह भी जैसे ही, अग्नि कैसे पैदा होती है? दो चीजों को रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। किसी भी दो चीज को आपस में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। लोहा के लोहा में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। जो है पत्थर को पत्थर में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। दोनों हाथों को रगड़ दो, अग्नि पैदा होने लगती है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है कि थोड़ा सत्संग भी सुनना है, प्रकृति का सुनाने से फिर झामर झूमर हो जाता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तदो आरणी संघर्षि में प्रगतिनी जो होय। दो आरणी संघर्षि में प्रगटाया गिनी जो होय। मैंने आपको 2-3 वीडियो जो है डाला हुआ था ग्रुप में कि लकड़ी से लकड़ी कैसे अग्नि पैदा हो जाती है। मैं जो है जंगल में रहा हूं, आज की जो है 40 साल पहले जाओ तो मैंने नेपाली लोगों को जो है देखा है, वो थोड़ा रुई रखेंगे और लकड़ी को, 2 लकड़ी को रगड़ करके अग्नि बना देते थे। जो है वो घोर जंगल में बर्फ में भी अग्नि बना देते थे। जो है तो अग्नि जो है रगड़ने से पैदा हो जाती है। किसी भी चीज को रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसा जो है सत्संग आपको विश्व में कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में है, स्वर वेद में है। ये जहां स्वर वेद है वहीं ऐसा सत्संग सुनाने को मिलेगा। तो वो जो है 2 लकड़ी रखे रहते हैं अपने पास, जो है ना थैला में रहेगा, जंगल में रहना है, और उनको आपस में ऐसे रगड़ रगड़ करके जो है अग्नि पैदा कर देते हैं और जला लेते हैं बर्फ में लकड़ी इकट्ठा करके, और आराम से उसी में जो है जीते जागते रहते हैं। तो मैं 40 साल पहले देखा था, जो है जब उम्र हमारी 20 साल की थी, 19 साल की थी, तब मैंने देखा था। उसी समय नौकरी भी लग गई थी। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अग्नि, किसी भी चीज को रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाएगी। सीधे सीधे आप बुझाओ। तो प्रकृति जो है वैसे ही चल रही है, वो अपना चाल नहीं बदल रही है। जल जो है नीचे को बहता है, अग्नि जो है ऊपर को उठती है।
आप भेद को समझो। अग्नि जो है ऊपर को उठती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अग्नि नीचे नहीं जलती है, नीचे नहीं जाती है, वो जलते हुए ऊपर को जाती है। और पानी डालो तो बुझ जाती है। वो भी जब ज्यादा पानी डालोगे तब बुझेगी, थोड़ा पानी डालने से और तेज हो जाती है वो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो भी नियम नहीं तोड़ती, कभी भी नियम नहीं तोड़ेगी। किसी भी चीज को अग्नि में डालोगे वो जला देगी। और मनुष्य ऐसा है कि अभी कुछ बोलेगा थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, अग्नि नहीं बदलती है। तो आपको अग्नि का समझ में आ गया, वायु का समझ में आ गया, जल का भी देखो, जहां जैसे डालो वैसे ही ढल जाएगा वो। गोल जो है शीशा में डालो गोल हो जाएगा, लंबा में बर्तन में डालो लंबा हो जाएगा, जैसा में डालोगे वैसा ही हो जाता है वो स्वभाव जो है। टेढ़ा मेढ़ा गिलास में डाल दो, टेढ़ा मेढ़ा पाइप में वैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लोहा नहीं होता है। वायु भी जो है जैसा में रखो वैसा रहती है। जल भी जो है, जल का गुण क्या है, वो हवा लगने से उड़ जाएगा, थोड़ा दिन रख दो अपने आप खत्म हो जाएगा वो। तो आपका वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश। आकाश मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली जगह जो है। तो शरीर में रिक्त स्थान भी है, रिक्त स्थान नहीं होने से वो जो है आपका चलेगा नहीं। खाली जगह वहीं नहीं जाएगा भाई कोई जो है। आप भेद नहीं बूझ रहे। कोई भी चीज जो है रिक्त स्थान नहीं होगा तो जो रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। आपका कमरा में ठसा ठस भरा है तो दूसरा चीज कैसे करोगे। तो पहले हवा होती है, पहले कमरा में हवा चलते रहता है। तो जैसे ही जो है ना 50 बोरी ले आकर के जो रख दोगे तो हवा जो है चलना बंद हो जाएगा, जो है हवा निकल जाएगा वहां से। तो लोग क्या कहते हैं, भाई यहाँ सामान रख दिए हवा नहीं आ रहा है, थोड़ा हटा दो, थोड़ा हवा आएगा। आप गांव में देखते हो, अरे भैया यहाँ दीवार बना दिए, अब हमारे घर में हवा ही नहीं आता है। पड़ोसी ने यहाँ घर बना दिया तो हवा नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है, सब नियम से चल रहे हैं। पूरा प्रकृति में जो है सब नियम से चल रहा है। पृथ्वी जो है किसी भी चीज को अपने तरफ खींच लेती है। आप 2 मंजिल से कोई सामान गिराओ, 3 मंजिल से गिराओ, नीचे ही जाता है। पृथ्वी सबको खींचती है। ये जो है आपको कहने का मतलब ये है कि हर चीज नियम से चल रही है, नियम के विरुद्ध कोई नहीं चल रही है। आप पत्थर ऊपर जो है ना 3 मंजिला जो है ना मकान से या 1 मंजिल मकान से छोड़ो, तुरंत नीचे पहुंच जाएगा और धरती को जा करके जोर से ठोकर मारेगा। धरती जो है चुप रहती है, कुछ नहीं बोलेगी। जो है धरती कुछ नहीं बोलेगी। उसमें लैट्रिन कर दो, खड्डा खोदो, कुछ भी कर दो, बम फोड़ दो, नहीं बोलती है वो जो है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ए माही सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण कान। ईश्वर भी कह रही है, महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो संत वही है, उसको गाली दे दो, जो है कुछ भी कर दो, वो जवाब नहीं देगा। लेकिन आप थोड़ा ये रहना है, जो है संत वही है। कोई गाली दे दे, कुछ कह दे, कुछ फेंक दे उसके ऊपर, वो जवाब नहीं दे सकता है।
स्वामी जी यही बता रहे हैं। महिषा मान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तबहि शांत पद बनत, सर्वज्ञान गुण खान। तो ये माया बड़ी चालाक है। ये जब आप सजग रहोगे तब तो नहीं लगती है। और अब संत में भी कई तरह के हैं। किसी को गाली भी दे दो, कुछ बोल भी दो, कुछ नहीं बोलेगा वो। एकदम जो असली वाला होगा वो जो है दम। और जो छोटा मोटा संत है जो है, स्वामी जी कहे सभी संत है, तो जो है आप कुछ कह भी देंगे तो बुरा नहीं मानेगा। और कोई कोई लाठी लेकर तैयार हो जाता है जो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संत को मारना शुरू कर दो, कुछ भी कर दो, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा वो। देखो, ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ कि पूरी प्रकृति नियम से चल रही है। तो आपको भी जो है स्वामी जी क्या बोले हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। तो जो है आपको क्या करना है, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना अधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आपको समय से जो है भोजन करना है, सोना भी है। तो 10 बजे के पहले पहले कोशिश करना है सो जाए। अब हम लोगों का तो सत्संग चलता रहता है 10 बजे तक जो है। अलग बातें हैं, थोड़ा गलत है ये भी जो है, लेकिन अभी यही शुरू हुआ तब से चल ही रहा है। तो आप लोग सत्संग सुनते सुनते भोजन वोजन भी जो है ना कर लिया कर हो जो है, क्योंकि जब हमारे पास आ जाता है तो अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा, समय से उठना, समय से सब काम कर लिया करो। ये नहीं कि आज तो छुट्टी है, संडे है, 10 बजे तक सोए रहोगे तो बीमार हो जाओगे। सुबह उठते ही जो है गुनगुना पानी पीना है आपको, 1.25 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2 गिलास, 3 गिलास आपने पीना ही पीना है। जब पानी पी लोगे तो पेट के अंदर जाएगा जो है, और सब जो है आपका किडनी 2-3 बार पेशाब करोगे, सब साफ हो जाएगा। तो आधा बीमारी तो इसी से दूर हो जाएगा। आपको जो है वो जो है सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना है। उठते ही पानी जो है, मतलब उठे, लघु शंका किए, पानी पिए, फिर तुरंत शौच। और सुबह शाम दोनों टाइम शौच करना चाहिए। बोला नहीं हम तो एक ही टाइम वाले ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम जो है दोनों टाइम। ये नहीं है कि जो जब लगा तब गए। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ऐसा भी हो जाता है, उस समय की बात अलग है जो है, लेकिन आपको सुबह और शाम दोनों टाइम शौच जाना चाहिए। तो बोला नहीं लगता नहीं है, तो फलाने हैं तो ढिकाने हैं। जब आप शरीर को आदत में डाल दोगे, समय से खाना खाओगे, तो समय से लेटरिन भी सब कुछ समय से हो जाएगा। इसका जो है अनुभव है मेरे को जो है। और आर्मी में आप जानते ही हो, वो घंटी बज गया तो जो है
खाने के लिए थाली लेकर के जो है दौड़ जाएंगे, लेकर के तुम अपने पास रख लो, लेकिन वो जो है टाइम से खाना खोल देगा, उसके बाद से बंद। 1 घंटा खाना खोलेगा, जो लेना हो लो, नहीं तो जो है उसके बाद से बंद। साफ सफाई करके जो छोटा मोटा जो है बच गया थोड़ा रख देगा तो रख देगा, नहीं तो तुरंत खड्डा में डालो, तोप ताप करके बंद। तो आपको जो है रिश्तेदारी में भी जाना हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी चूंकि अलग अलग नियम था, तो मैं जाता था तो पहले ही जो है फोन में चाहे ऐसे बता देता था कि मैं आऊंगा, इतने बजे आऊंगा, इतने बजे तक रहूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा। मेरे घर वाले गुस्सा हो जाते, आपको खाना नहीं मिलेगा, बोलने का क्या जरूरत है, अभी आप अमृत भी दे दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा जो है। तो आपको समय का जो है ध्यान रखना है, आप एकदम शरीर स्वस्थ रहेगा। पानी पीने का आपको बता दिया। उसके बाद से जो है साधना करो, सो जा करके आ करके साधना करो। स्नान कर सकते हो तो स्नान कर लो जो है, और जो है डेली योगा प्राणायाम भी करना है, योगा प्राणायाम भी करना है, थोड़ा एक्सरसाइज जो आप आसानी से कर सकते हो। ये नहीं है कि जो है हमने जो बोल दिया वही सही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं दोनों टाइम जो है प्राणायाम भी करता हूं। सुबह में जो है 1 घंटा प्राणायाम में रखता है, प्राणायाम में, और सारे एक्सरसाइज भी करता हूं, शीर्षासन भी करता हूं। सिर जो है नीचे रख करके पैर को ऊपर करके वो भी करता हूं मैं जो है। कभी कभी विशेष स्थिति में छूट जाता है, कहीं चले गए, ट्रेन में यात्रा यात्रा कर रहे हैं तो छूट जाता है, लेकिन आ करके फिर घर में जो है वो हो जाता है। या बीमार हो गए कभी, तो बीमार नहीं पड़ने के लिए यही है जो है समय से भोजन पानी आप किया करो। तो 3 ही रोग हैं संसार में, वात पित्त कफ, 3 ही रोग संसार में हैं, वात पित्त कफ। ये अंग्रेजों का नहीं सुनना, ये तो बहुत बताते हैं, तो डायबिटीज है, तो किडनी का है, तो किडनी का है, तो ब्लड प्रेशर है, तो जो है खून पतला हो गया, तो खून गाढ़ा हो गया, तो खून मोटा हो गया बहुत सारे बताएंगे। तो जो पेशाब हो, वो सारा रोग 3 ही रोग है, वात पित्त कफ। अब वात क्या है? वात का मतलब होता है वायु। आपके शरीर में वायु भी बनने लगती है, अनटाइमली खाना खाओगे वायु बनने लगेगा, भोजन जो है पचेगा नहीं, सड़ेगा, उसमें गंध बनना हो जाएगा जो है। आप किसी कभी ऐसे लोगों के साथ आपको मिलेगा जीवन में, वो जो है यदि पाद भी मार दिया तो पूरा गंध हो जाता है, इसका मतलब उनके ये शरीर में भोजन सड़ रहा है। तो हर चीज का नियम है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, 3 ही रोग है, वात पित्त कफ। वात का मतलब आपका शरीर में कोई भी दर्द हो गया, ये समझ लेना कि वहां वायु जो है बढ़ गया, जो है घट गया, कम हो गया। आप देखो पेट दर्द करने लगता है, पुदीना खा लो, पुदीना पादेना है, वो उसका नाम है पादेना। अब पुदीना पर मैं सत्संग सुनाऊंगा तो पूरा एकदम 4-5 दिन लग जाएगा। आपके घर में पुदीना होना चाहिए, पुदीना पादेना, ये बात रोग का सबसे बढ़िया दवाई है पुदीना। ये तुम्हारे पेट में कोई भी गड़बड़ हो, पुदीना का चटनी खाओ, पुदीना का जो है ना पत्ती कर लो जो है, ये बात रोग का सबसे बढ़िया दवाई है जो है। बात मतलब होता है वायु, सीधी बात आप समझ जाओ। वायु अधिक रहेगा तो भी गड़बड़ है, कम रहेगा तो भी गड़बड़ है, बराबर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, शरीर में कहीं भी दर्द है इसका मतलब बात रोग है। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं,
कल को आप मेरे ऊपर केस करोगे, आप ऐसा, आपको समझना है जितना मेरे समझ में आता है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं हूं कभी भी जो है, और अभी भी मेरी मेडिकल कैटेगरी 1 है, नंबर 1 में हूं मैं। बड़े मुश्किल से कभी फंस जाना पड़ता है जो है। आर्मी में कितना बड़ा मेडिकल है आपको आपको पता होगा। लेकिन हमने जा करके वहां बोला भाई इधर पुदीना मिले पुदीना मिलेगा। वो डॉक्टर बोलता है कहाँ आ गए जो है तुम, इधर पुदीना मिलेगा वो जबरदस्ती उठा ले जाते हैं जो है। थोड़ा भी बीमारी पड़ने से जो है आपको उठा करके ले जाएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। कोई बात हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां वहां भी छुप करके रहना पड़ता है। अब वो मैं चूंकि अभी नौकरी में हूं, सब नहीं बोल सकता है। बाद में जब आपको जो है ना सत्संग सुनाऊंगा तो बताऊंगा मैं, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मेडिकल में बहुत बड़ा धोखाधड़ी है धोखाधड़ी है। इंजीनियर में भी बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, लेकिन अभी कहने से हथकड़ी लग जाएगी मेरे को, इसीलिए आप इतना ही सुनो। आपके घर में पुदीना होना चाहिए। बात रोग का जो है ना सबसे बढ़िया दवाई बता दिया आपको। पुदीना की चटनी आपको बीच बीच में खाते रहना चाहिए। पुदीना ले लो, टमाटर ले लो, उसको कूट काट करके रखो, थोड़ा नमक डाल दो, सेंधा नमक डाल दो। बात रोग के लिए सबसे बढ़िया। कहीं भी शरीर में दर्द है उसको बोलते हैं बात रोग। अब आ जाओ, जो है पित्त जो है ना कम, मतलब थोड़ा ज्यादा, दोनों में से कम ज्यादा रहता है तब पित्त रोग होता है जो है। पित्त रोग जो है कम होता है कोई चीज खा लेने से। किसी को जो है थोड़ा वो शरीर में जो है ना गड़बड़ करती है, उल्टा पिल्टा 2 सामान खा लोगे तो वो सब जो है ना गड़बड़ करती है। तो पित्त रोग जो है नॉर्मली सामान्य रहता है।